चलिए आज इस वीडियो में हम आप लोग को बिल्ट्रॉन के जानकारी देने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट यानी कि जो टाइपिंग दोनों सिलेक्ट किए हुए हैं उसका क्या होने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जारी होने वाला है, उसमें दोनों टाइपिंग वालों का क्या होगा, किस तरह से रिजल्ट आएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे कोई भी कैंडिडेट जो बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए हुए है और वो टाइपिंग दोनों सिलेक्ट किए हुए थे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सिलेक्ट किए हुए थे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा पैनल जारी किया जाएगा बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा। मेरिट जारी किया जाएगा, किस तरह से जारी किया जाएगा, किस तरह से वो पास होगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो बिहार बिल्ट्रॉन का रिजल्ट आने वाला है जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे वीडियो में, से कब रिजल्ट आने वाला है, इसका न्यू अपडेट क्या है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम समझ ले रहा है टाइपिंग को। तो टाइपिंग को यानी कि जो भी कैंडिडेट टाइपिंग में दोनों टाइपिंग सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले बात करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोनों टाइपिंग वालों का क्या होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों टाइपिंग सिलेक्ट किए हुए हैं तो उसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। तो जिस कैंडिडेट का सीबीटी निकल गया हुआ है उसके बाद में ये टाइपिंग का जो हम बात करें तो दोनों टाइपिंग में से किसी एक टाइपिंग को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि टाइपिंग पास हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में, कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट्स आ रहा है से हो सकता है कोई कैंडिडेट एक में पास हो गया, एक में फेल हो गया तो क्या होगा, जिसके बारे में भी हम आप लोग को यहाँ पे समझाना चाहेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट है जो दोनों टाइपिंग सिलेक्ट किया हुआ है और एक में पास हो गया और एक में फेल हो गया, हो सकता है हिंदी में पास हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, हो सकता है इंग्लिश में पास है और हिंदी में फेल हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग को हम बता देना चाहता हूँ से जो बिहार बिल्ट्रॉन का रिजल्ट आने वाला है तो दोनों टाइपिंग को लेकर के तो आएगा, लेकिन आप किसी एक टाइपिंग में हिंदी या इंग्लिश में पास है तो आपका टाइपिंग निकल जाएगा। ठीक, आपका टाइपिंग निकल जाएगा। दोनों में से किसी एक पास होना चाहिए, दोनों में से एक को आपको क्वालिफाई करना होगा, पास करना पड़ेगा, यानी कि होना पड़ेगा आपको टाइपिंग में, तो आपका रिजल्ट आ सकता है, आएगा। तो आप दोनों टाइपिंग सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर आपका एक टाइपिंग अच्छा गया हुआ है और दूसरा टाइपिंग अच्छा नहीं गया हुआ है तो आप थोड़ा कम टेंशन लीजिए, कम सोचिए से ये नहीं से मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं, आपका रिजल्ट आएगा। आपका जो भी टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश जो भी अच्छा गया हुआ है उसी से मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा। बेशक आप क्वालिफाई होना चाहिए, जो भी बताया गया हुआ है वो कैटेगरी बाय कैटेगरी से किस कैटेगरी में कितना पर वर्ड यानी कि कितना का स्पीड मांगा गया हुआ था नोटिफिकेशन में, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से यहाँ पे टाइपिंग में किसको कितना नंबर लाना है जिससे कि पैनल में नाम आ जाए। तो यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग अलग से बताया गया हुआ था नोटिफिकेशन में से किस कैटेगरी को कितना नंबर लाना है। तो अगर कैटेगरी में जनरल कैटेगरी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट बोला गया हुआ था, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और एससी एसटी ऑल फीमेल कैंडिडेट को 27 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में बोला गया हुआ था, हिंदी में 23 वर्ड पर मिनट बोला गया हुआ था। हिंदी में 23 है और इंग्लिश में 27 है। और विकलांग कैंडिडेट का बात करें, पीएच कैंडिडेट का बात करें तो इंग्लिश में 26 लाना था
और हिंदी में 21 लाना था, 21 और इसमें 26 इंग्लिश में। तो ये कैटेगरी बाय कैटेगरी यानी कि टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए इतना नंबर आपका आना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर पाइएगा टाइपिंग को। तो ये कैटेगरी बाय कैटेगरी है। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कोई भी स्टूडेंट जो ऐसा है जो दोनों टाइपिंग सिलेक्ट किया हुआ है, एक में फेल हो गया एक में पास हो गया, तो उसका भी रिजल्ट आएगा, दोनों में से एक आपका पास होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अगर ये सीबीटी का बात करें, बिहार बिल्ट्रॉन जो डीओ का सीबीटी का आंसर की जारी किया गया हुआ था, उसका कटअप क्या बताया गया हुआ था, यहाँ पे इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बोला गया हुआ था 60 में से 30 अंक लाना जरूरी है, और एससी एसटी महिला उम्मीदवार को कितना बोला गया हुआ था, 60 में से 27 अंक लाना जरूरी है इनको, यानी कि एससी एसटी और महिला फीमेल को यानी कि महिला उम्मीदवार को 10% छूट दिया गया हुआ था, और दिव्यांग को भी 60 में 25 अंक लाना था जिनको 15% छूट दिया गया हुआ था। तो ये जानकारी है बिहार बिल्ट्रॉन का कटअप से रिलेटेड। इस प्रकार से जिसका भी नंबर आया हुआ है, अगर टाइपिंग में इस तरह से नंबर आपका आ जा रहा है तो आप क्वालिफाई टाइपिंग को कर लीजिएगा। और सीबीटी को तो आप लोग चेक कर लिए होइएगा, आंसर की जो जारी किया गया हुआ था वो तो आप लोग का पता हो ही गया होगा से मेरा सीबीटी में कितना नंबर आया हुआ है, आप लोग चेक करके रखे होइएगा। यहाँ जो भी डाउट्स आता होगा सिर्फ टाइपिंग को लेकर के, तो हम आप लोग को अच्छे से समझा दिए। से दोनों टाइपिंग में से किसी एक को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपका दोनों टाइपिंग निकल जा रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका जो पैनल में मेरिट लिस्ट में जो नाम होगा ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये जो भी हम बताया है बिहार बिल्ट्रॉन के बारे में जानकारी। और अगर आप दोनों टाइपिंग सिलेक्ट किए हुए हैं, कोई कैंडिडेट दोनों टाइपिंग सिलेक्ट किया हुआ है, जो पैनल जो जारी किया जाएगा बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा, वो हिंदी टाइपिंग वालों का मान्यता यानी कि पहले मिलने वाला है, ऊपर देखने को मिलेगा नाम, और इंग्लिश वाले को नीचे यानी कि बाद में इंग्लिश वाले को मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। तो ये बिहार बिल्ट्रॉन से रिलेटेड हम आप लोग का जानकारी दिए हैं। तो इसी तरह का कोई न्यू अपडेट आते हुए रहेगा, या जैसे ही कोई न्यू अपडेट बिहार बिल्ट्रॉन का आता है तो हम जल्द से जल्द आप लोग तक वीडियो पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो से आप लोग कुछ जानते हैं तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं से जब भी कोई बिल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन आएगा तो हम तुरंत आप लोग को इन्फॉर्मेशन कर देंगे, दे देंगे। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन अगर फ़ोन में ऑन रहेगा तो तुरंत आपको सूचना मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।